Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are starting the new book that is Botany D और Botany D के अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखना है और चैप्टर का टाइटल जो है वो आपके पास सॉल्यूशंस है, एसिड बेस एंड कोलाइडल्स। ठीक है, हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, कौन से सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। क्लास सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है? सॉल्यूशन हम किस चीज को बोलते हैं जब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने अंदर सॉल्यूट को मुकम्मल डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आपके पास जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, किसी में बहुत ज्यादा सॉल्यूट होता है, किसी में सॉल्यूट जो है वो मजीद डिसॉल्व नहीं होता। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस बनेंगे, वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन क्लास, ये जो आपके पास की टर्म है ये क्या चीज होती है? सॉल्यूशन तब बनता है जब हम दो चीजें या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं। ठीक है, उस टाइम में आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। जो दो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं उसमें एक सॉल्यूट होती है और एक सॉल्वेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनाइज करने का मतलब होता है आपके पास वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, एक जैसे होते हैं। वो एक मिक्सचर जब हम दो चीजों का लेते हैं उसको मिक्स करेंगे तो वो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा या जो लिक्विड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक हो गया। सॉल्यूशन के अंदर क्या दो चीजें चाहिए होती है? एक होता है आपके पास सॉल्यूट और दूसरा उसके साथ क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट को कैसे डिसॉल्व करेंगे और सॉल्वेंट को क्या चीज? सॉल्यूट जो चीज आपके पास डिसॉल्व हो रही है उसको आप बोलते हैं सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व सब्सटेंस, और ये डिसॉल्व करेगा कि मीन्स टू से सिंपल वर्ड्स में दिस इज इन स्मॉल अमाउंट, सॉल्यूट इज इन स्मॉल अमाउंट, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, उसको हम उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं। जब आप इसके अंदर ये चीज डालेंगे तो क्या होगा? आपके पास जो चीज बनेगी उसको आप क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन का। जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट आपको फिर भी क्लियर करती हूँ कि जैसे हमारे पास नमक है ना, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या चीज है? सॉल्यूट है, और इसने जब मिक्स हो जाना है किसके अंदर? किसी आप बीकर ले लें, कोई बर्तन ले लें, उसमें आपने वाटर डाला और उसके अंदर जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन बनने से पहले आपने इसमें क्या लिया? सॉल्वेंट लिया, जो वाटर भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिक जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूशन बनाना किस में है। तो ये सॉल्यूट हो गया जो आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिस चीज के अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। वो वाटर भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनिक लिक्विड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब के अंदर भी हम मिक्सचर बनाते हैं। अब आते हैं क्लास, आपकी बुक में जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या कहते हैं कि आपके पास एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपने सुना होगा कॉमनली क्या होते हैं, डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड कैटेगरी आपके पास है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की आती है, और जो फोर्थ कैटेगरी है आपके पास वो क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो आपके पास क्या होगा? इन लार्ज अमाउंट हो, और जो सॉल्यूट आप डाल रहे हैं वो क्या हो? आपके पास वो स्मॉल अमाउंट में हो। जो सॉल्वेंट है वो लार्ज होगा, जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो स्मॉल होगी, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ml वाटर है, ठीक है, इसमें आपने क्या डाला? 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दें। ठीक है, तो जब ये आप इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा वो क्या होगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगी, और जो सॉल्यूट जब अमाउंट कम होगी तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का। दूसरा आपके पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इसमें सेम यही एक्सपेरिमेंट हम जो है वो रिपीट करते हैं। कैसे? इसमें भी आपके पास अब फिर अगेन आपके पास क्या है? 100 ml क्या हो गया? आपके पास वाटर है,
और इसके अंदर आप यहाँ पे आपने 1 ग्राम डाला, यहाँ पे आप कर लो 20 ग्राम आपने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम डालेंगे, सॉल्वेंट आपके पास वही 100 ग्राम है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। सॉल्वेंट उतना ही है, अब अमाउंट बढ़ गई है उसकी, तो क्या होगा आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा उसकी थिक हो जाएगा, थिकनेस में इजाफा होगा। क्यों, यहाँ पे थिकनेस कम क्यों थी, क्योंकि आपने जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम डाली है। सोल्यूट जब कम होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उसकी थिकनेस जो सोल्यूशन की होती है वो कम होता है, थिन होता है सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। जब आपने सोल्यूट बढ़ा दिया, सोल्यूट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसमें जो सोल्यूशन की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और जो वाटर है आपने, ये सॉल्वेंट है वो आपने उतना ही रखा था, तो जो सोल्यूशन बनेगा आपके पास वो गाढ़ा होगा, और उस सोल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की। अब आ जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब भी आप कोई चीज, कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि सोल्यूट हम ऐड करते जा रहे हैं और डिजोल्व होता जा रहा है। एक टाइम पीरियड आता है उस सोल्यूशन के अंदर बनाने में कि जो हम मजीद सोल्यूट डालते हैं तो वो उसको डिजोल्व नहीं करता क्लास। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि जो वाटर कंटेंट था, अब सोल्यूट की मिकदार आपने इतनी बढ़ा दी है कि वो अब सोल्यूशन जो है वो उसकी थिकनेस इतनी इंक्रीज हो जाती है, उसमें मजीद उसको जो सोल्यूट होता है वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता, उसके अंदर जो वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है या उसके साथ मिलना होता है वो मजीद नहीं हो सकता। यही अमाउंट हम अगेन लेते हैं, आपके पास वही 100 ml आपके पास वाटर है और इसके अंदर आप यहाँ पे आपने 20 ग्राम डाला, यहाँ पे आपने वही 20 ग्राम से आप इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल आपने किया इसको 30 ग्राम, 30 ग्राम डिजोल्व हो गया क्लास, लेकिन क्या हुआ, मजीद आपने इसमें 30 ग्राम के बाद आपने 5 ग्राम और भी डाला, तो जब आप और सोल्यूट डालेंगे तो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, और जब वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नाउ दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is added in the solution, then solute is not dissolved in that solution, then the condition is now turned as saturated and that solution is known as saturated solution. अब आ जाते हैं सुपर सैचुरेटेड। इस सोल्यूशन को आपने लेना है जो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, जिसको आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सोल्यूट मजीद इंक्रीज किया तो उसमें वो डिजोल्व नहीं हुआ। अब आपने रूम टेम्परेचर के अलावा क्या करना, इसी सोल्यूशन के नीचे आपने जो है वो हीट देनी है। फॉर एग्जांपल आपने फ्लेम देना है इसको, क्या होगा कि ये 5 ग्राम भी डिजोल्व हो गया, उसके अलावा आपने और 5 ग्राम डाला किस सोल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सोल्यूशन को। जब आपने हीट किया तो पहले वाला जो नहीं हो रहा था वो भी डिजोल्व हो गया, उसके अलावा और आपने सोल्यूट की अमाउंट डाली वो भी डिजोल्व हो गया, तो उस सोल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, दिस इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप हीट दे रहे हैं और सोल्यूट डालते जा रहे हैं, फिर उसके अंदर वो सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। क्यों, आपने टेम्परेचर भी दिया फिर भी डिजोल्व नहीं हुआ, तो उस सैचुरेटेड को आप बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। Got the point? Let me repeat. Saturated solution, जब आपने अभी रूम टेम्परेचर पे ही सोल्यूशन बनाया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज की, लेकिन उसके अंदर स्टीरिंग करने के बावजूद आपके पास वो सोल्यूट उसके अंदर जो है वो डिजोल्व नहीं हुआ, तो उस टाइम में उस सोल्यूशन को आपने नाम क्या दिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। इधर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लिया, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ आपने उसको क्या दी, उसमें आपने और डालनी है, सोल्यूट डालना है, लेकिन आपने उसको क्या दी, हीट देंगे जैसे ही, तो वो जो 5 ग्राम आपने डाला था वो डिजोल्व नहीं होता, वो फौरन डिजोल्व हो जाएगा। आपने उसके अंदर मजीद 5 ग्राम भी डालना है, जब आप मजीद 5 ग्राम डालेंगे वो भी डिजोल्व हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हीट देने के बावजूद भी सोल्यूट ऐड किया जाएगा तो वो डिजोल्व नहीं होगा, और उसको आप क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपके पास ये इतना थिक हो जाएगा सोल्यूशन कि उसमें आपको लिक्विड कंटेंट जो है वो नजर नहीं आता है क्लास। तो आज हम देखते, ये तो आपने टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए, आप देखते हैं कि सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं जिसको हमने सोल्यूशन बोला है।
सबसे पहले जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होंगे वो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। गॉट द पॉइंट? आयंस होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इजीली किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आयंस का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगा, वो भी उसमें डिसॉल्व हो सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है क्लास, और वो भी ऑल्दो इट इज न्यूट्रल बट इट इज डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, नेकेड आई से आपको वो सोल्यूशन ही नजर आता है, उसके अंदर आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आते। उसके बाद आपके पास आता है कि सोल्यूशन की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मींस टू से कि ये जैसे आपके पास एक हमने सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इन द सोल्यूशन वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता सोल्यूशन के अंदर। ये तो आपके पास यूनिफॉर्म हर जगह पे पार्टिकल्स इक्वली डिस्टेंट हैं, लेकिन अगर ये सोल्यूशन नहीं होता, ये तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, वो ये होगा कि कहीं पे सॉल्यूट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बल्क आ जाएगा, या फिर जो आपका सोल्यूशन है उसके बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए इन द सॉल्यूशन। अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है। जो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। क्लास ये क्या चीज है? आपके पास फिल्टर पेपर, एक आपके पास फनल है, ठीक है, इस फनल के अंदर आपने लगाया फिल्टर पेपर। इसका क्या मतलब होता है? फिल्टर पेपर आप लगाएंगे, जैसे फिल्टर पेपर लगा के आपने वो सॉल्यूशन जब पास करेंगे, तो अगर कोई चीज इसके अंदर इस फिल्टर पेपर के ऊपर रुकती नहीं है, सारे का सारा वो फिल्ट्रेट बन जाता है, तो क्या होगा? आपके पास वो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपने जो सॉल्यूशन डाला था उसमें से कुछ पार्टिकल यहाँ पे हैंग हो जाए, तो फिर वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसमें यह है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अपने इसके अंदर जो है लार्ज थे या इतने ज्यादा सही करके डिसॉल्व नहीं हुए, उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन था, जो भी उसका सॉल्वेंट था, वो उसके ऊपर फिल्टर पेपर पे रह गए, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट सॉल्यूशन। आपके पास जब फिल्टर पेपर के अंदर से सॉल्यूट पार्टिकल पास हो जाएंगे फिल्ट्रेट में, तब हम उसको बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर ऑस्मोसिस भी हो सकती है, उनके अंदर डिफ्यूजन भी होती है। व्हाट इज दिस? ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपके पास एक जो है वो बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने लगाई एक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में आपने एक साइड पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रखे, लाइक दीज ड्रॉप्स इंडिकेटिंग दैट दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसंट्रेशन कम है। इसमें आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है, ये भी सोल्यूशन है, दरमियान में आपने मेम्ब्रेन रखी हुई है। जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है वहां से दूसरी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, दैट मीन्स दिस इज ऑस्मोसिस। और जब सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो होती रहती है और फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है। जहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए फिगर बनाई है, वैसे ये है कि आपके पास सिंपल एक सोल्यूशन है और जहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है तो मूवमेंट इधर हो जाएगी, यहाँ पे कम है तो मूवमेंट इधर हो जाएगी। सिंपल एक सोल्यूशन के अंदर भी हो रहा होता है। तो ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पे भी कम होगी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ऑफ एनी मटेरियल, यानी मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, कैसे?
अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेम है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो दोनों साइड पे अमाउंट इनकी एक जैसी है, लाइक दिस, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें आपने डाला हुआ था ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो अमाउंट थी वो इसी उसके अंदर इस जगह पे पूरा एक आपके पास है जिसमें इक्वल है। यहां पे ग्लूकोज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट इन एरियाज में थोड़ी सी कम है। फॉर एग्जांपल ब्लू सर्कल्स इंडिकेटिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने डाला था, यहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है। अब ग्लूकोज की अमाउंट जहां पे ज्यादा है उस जगह से इधर उधर जो है वो मूव करेगा जहां पे अमाउंट ग्लूकोज की कम है। दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। आपको कॉमन सी एग्जांपल है उससे भी आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास एयर फ्रेशनर होते हैं, रूम फ्रेशनर होते हैं, हम वो एक कॉर्नर में अगर करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो सारे रूम को आप जो है वो उसमें आपकी फ्रेग्रेंस मूव कर जाती है। वो किस बिहाफ पे करिए, दिस इज डिफ्यूजन। वहां आपने कॉर्नर में जो है वो स्प्रे किया, उसके जो एरोसोल से वो जो ड्रॉप्स निकले थे उसके अंदर से, स्प्रे के अंदर से, वो मूव कर गए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस तरह आपके पूरे रूम में जो है फ्रेग्रेंस स्प्रेड कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जहां पे ग्लूकोज ज्यादा है वहां से अदर एरियाज में मूव करेगा जहां पे ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है। दिस इज डिफ्यूजन। और जब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं दिस इज सोल्यूशन। सॉरी। उसके बाद आपके पास आता है कि जो सोल्यूशन होता है ना, ठीक है, उसमें आपको कोई भी पार्टिकल सॉल्यूट का नजर नहीं आता विद नेकेड आई। व्हाट इट मींस, नेकेड आई मतलब आम आंख, जैसे मैं देख रही हूं आपको, इस तरह आपको सोल्यूशन के अंदर कोई भी पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा ये हर चीज जो है उसके अंदर मिक्स हो चुकी है, आपको क्लियर नहीं नजर आएगा कि ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये उसमें सॉल्वेंट है, तो वो हम बोलते हैं कि वो सोल्यूशन है। अगर उसमें सॉल्यूट पार्टिकल नजर आने लग जाएंगे तो वो सोल्यूशन नहीं होता, वो कोलाइड्स बन जाते हैं। अब ये जो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो नेकेड आई से आपको सॉल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आएंगे, वो भी सोल्यूशन होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो है कि जो आपके पास सोल्यूशन होता है उसके अंदर लाइट स्कैटर नहीं होती। कैसे, यहां पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूं। ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास सेकंड बीकर है जिसको हमने लेबल दिया ए और दूसरे को हमने बी। ये वो आपके पास सोल्यूशन है जो क्लियर सोल्यूशन है, जिसमें नेकेड आई से भी आपको नजर नहीं आ रहा कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। दूसरा सोल्यूशन ऐसा है जिसमें थोड़े से मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं और उसमें आपको नजर आ रहा है कि जी नेकेड आई से कि इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, कोई चीज आपको जो है वो उसके अंदर तैरती नजर आती है। जैसे ही आपने इसके ऊपर टॉर्च के जरिए जो है वो रोशनी डालनी है, ठीक है जी, ये लाइट आपने डाली, इसके अंदर से ये ऐसे ही पास हो जाएगी, स्कैटर नहीं होगी, गुजर जाएगी। क्यों? ठीक है, स्कैटर नहीं हुई, गुजर गई। स्कैटर होने का मतलब लाइट उसके अंदर बिखर जाना, बिखरती नहीं है। जिस बीम से आ रही है बीम ऑफ लाइट, उसमें से वो इधर उधर नहीं फैलेगी, बल्कि जिस डायरेक्शन में जा रही थी लाइट उसी डायरेक्शन में उस सोल्यूशन में से पास हो जाएगी। वो इस वजह से कि सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे थे जिन्होंने लाइट को जो है वो अपने अंदर अपनी सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट नहीं किया, इधर उधर नहीं भेजा, बल्कि वो उनके अंदर से पास हो गई। लाइट सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, जैसे हम 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से कम है तो उसमें लाइट जो है वो उसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं जिसमें आपको नेकेड आई से भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, आप इसके ऊपर लाइट जो है वो डालेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि पूरे उस बीकर के अंदर जो लाइट है वो स्कैटर होना शुरू हो जाएगी। आपको जगह जगह वो लाइट जो है वो नजर आएगी। ऐसे इसकी कॉमन सी एग्जांपल क्लास ऐसे है कि जब हम टॉर्च के ऊपर अपना थंब रखते हैं ना तो वहां पे आपको लाइट, स्कैटर्ड लाइट नजर आएगी।
वो ये है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर पहले तो मसल्स हैं, उसके साथ बोन भी आती है, मसल्स हैं, मसल के साथ ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं। अब उन प्रोटीन्स के साथ लाइट वो जब भी टकराती है तो उसकी वजह से लाइट स्कैटर्ड होती है, उसकी रेज निकलती हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से आपको थंब में डिफरेंट जो है वो इमेज जो है वो थोड़ा बहुत नजर आ रहा होता है, उसके अंदर की क्या क्या चीजें डिफरेंट रेशे से नजर आते हैं आपको। अब ये जो चीज है जब आपके पास सोल्यूशन होगा तो उसमें लाइट स्कैटर नहीं होती, लेकिन जब आपके पास कोई लार्ज पार्टिकल किसी सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होंगे जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो गए तो उसमें जो लाइट है वो बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, आपके पास लाइट रेज की कोई एक डायरेक्शन नहीं रहेगी, वो हर डायरेक्शन में आपको नजर आएगी। इसको हम बोलते हैं कि ये कोलाइड्स हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर आपके पास इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है क्लास, आज का लेक्चर जो है वो बॉटनी डी से था। उम्मीद करती हूँ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्लियर समझ आया होगा, उसके कॉन्सेप्ट आपको मिले होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक